इसमें चार साहिबजादों के बारे में आप कुछ जानते हैं? क्या किसके बारे? चार साहिबजादे जो हमारे श्री गोविंद सिंह जी थे, उनके जो चार लाल थे। अगर आज के समय पे अपने बच्चों को आप प्रेरित करेंगे कि अपना आइडियल मानो, तो आप किसको अपना आइडियल मानेंगे? मैं साहिबजादों को मानूंगी। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने हमारे सिख धर्म के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो इसको हम भूल नहीं सकते। जिस पैशन से वो सिक्खी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, गुरुजी ने अपने बच्चों को एक धर्म के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, और उनका जो सिक्खी के प्रति वो जो निश्चय था, वो आज जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह, झुंझार सिंह। अगर आज के समय पर अगर आप लोग अपना आइडियल मानते हैं, तो किसको मानेंगे? चार साहिबजादे। चार साहिबजादे। चार साहिबजादे। थैंक यू। चार साहिबजादों के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, वो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के चार बेटे थे, और सबसे बड़े उनके बेटे का नाम था बाबा अजीत सिंह साहिब जी, और जो दूसरे नंबर पे थे उनका नाम था बाबा जोरावर सिंह जी, जो थर्ड थे उनका नाम था बाबा जुझार जी, और जो लास्ट नंबर पे फतेह सिंह जी। हाँ जी, थैंक यू। अगर आज के समय पर अगर आप किसी को अपना आइडल मानते हैं, तो किसको मानते हैं? हम चार साहिबजादों को बहुत मानते हैं, और आजकल पो का महीना आता है, वो उनके लिए बहुत कठिन समा था। उसमें वो सारे अपने परिवार से बिछड़ गए थे, तो बाबा जी को पता था। शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानते हैं भाई साहब से चार साहिबजादों के बारे में? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि आज लोग सभी सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं, लोगों को ज्ञान भी हो गया है कि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हुआ था। कई लोग तो इसको भूल गए थे, और सोशल मीडिया अपने आप में एक अच्छा जरिया बने जो लोगों को इसके बारे में काफी कुछ जानकारी भी हुई। 21 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी को राजाओं ने झूठी कस्में खा के वहां से किला छोड़ने के लिए बाधित किया, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने 21 दिसंबर को किला छोड़ा। जो परिवार के साथ वो वहां से जब विदा हुए, तो रास्ते में धोखेबाजी से राजाओं ने मिलके, जो कि सरहंद के जो राजा थे, उसने वहां पर धोखे से उन पर हमला कर दिया, जिसमें परिवार जो उसमें बिछड़ गया हैं। वहां पर युद्ध हुआ, जिसमें बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी दोनों युद्ध करते हुए शहीद हुए। और 23 दिसंबर को गंगू नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि उनको धोखाधड़ी से उसने गिरफ्तार करवा दिया, और गिरफ्तारी के बाद 25 और 26 दिसंबर तक उनको रोज पीड़ित किया गया, और पीड़ित करने के बाद उनको बहुत सारे लालच भी दिए गए कि तुम अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में, यानी मुगल धर्म में को अपना लो, तो हम तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन उन छोटे से बच्चों ने, जो कि फतेह सिंह और आज से 27 दिसंबर तक श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनके 4 पुत्र थे, जिन्हें साहबजादा कहा जाता है। सबसे बड़े बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। चारों के चारों जो थे, जब पहाड़ी राजाओं ने औरंगजेब के साथ मिलकर जो आनंदपुर साहब का किला, उसको घेरा डाले रखा कई महीनों तक, और फिर झूठी कस्में खाई कि आप किला छोड़ दो और हम आपको जाने का रास्ता देंगे, सेफ पैसेज देंगे, ये कहकर उन्होंने उन्हें, हालांकि गुरुजी जानते हैं धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी बात को माना, और वो चारों बच्चों को लेकर और अपने कुछ सिखों को, अपनी माता गुजरी जी, अपने जो उनके महल थे उनको लेकर किले से निकले। और सबसे पहले जो है सरता नदी पर उनका जो परिवार बिछड़ा हुआ, 2 साहिबजादे अपनी दादी के साथ अलग बिछड़ गए। जो गुरु गोविंद सिंह जी की महल थे वो दिल्ली की तरफ चले गए, और गुरु साहब अपने 2 बड़े जो साहिबजादे थे अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ आगे चल पड़े। आगे जाकर जब लड़ाई हुई चमकौर की, तो 2 साहिबजादे जो 40 सिखों के साथ वहां पहुंचे थे, वहां शहीद हुए, और जो 2 छोटे साहिबजादे थे उन्हें
जो वजीर खान था उसने दीवारों में चुनवाया, और जो उनकी शहादत है वो इस पूरी दुनिया में सबसे छोटे बच्चों की शहादत है। धन्यवाद। भाई साहब, आपका आपका आइडियल कौन है? आज के समय पर अगर आपका आइडियल आप मानेंगे तो आपका आइडियल कौन है? हमारे छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह। इनके बारे में कुछ जानते हैं? चार साहिबजादे जो श्री हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह साहब थे। भाई साहब, चार साहिबजादों के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते। के बारे में चार साहिबजादे श्री गोविंद सिंह जी के जो बेटे थे, साहिबजादों के बारे में जानते हो? चार साहिबजादे। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। अच्छा, अगर आज के समय पर अगर आप अपना आइडियल किसी को मानेंगे तो वो कौन होगा? चार साहिबजादे। चार साहिबजादे। थैंक यू। साहिबजादे। देखिए, चार साहिबजादे जो हैं, ये इतिहास अगर हम पूरा अगर देखें तो जब औरंगजेब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा था, कई हिंदू कई मुसलमान औरंगजेब के साथ थे। इतिहास पढ़ो आप, कई हिंदू कई मुसलमान श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ थे, जो धर्म की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे, धर्म को बचाने के लिए। औरंगजेब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा था। मैं तो ये कहता हूँ कि इतिहास सबको पढ़ना चाहिए, कि पूरे इतिहास जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानकारी नहीं होगी, नहीं पता लगेगा। जो लोग उस समय औरंगजेब का साथ दे रहे थे, वो लोग कभी बोलते हैं सिखों के 12 बज गए, कभी बोलते हैं सिखों के बारे में अपमान करते हैं, अपमानजनक बातें बोलते हैं, और सिखों का हमेशा वो लोग, वही लोग जो हैं जो उस समय औरंगजेब के साथ थे। और कई हिंदू मुसलमान जो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ थे, आप इतिहास पढ़ो, वो आज भी सम्मान करते हैं सिखों का, गुरुओं का सम्मान करते हैं। वही लोग अनादर करते हैं जो उस समय औरंगजेब का साथ दे रहे थे। इतिहास पढ़ोगे तो अब जो बाबा अजीत सिंह जी हैं, जो चार साहिबजादे थे, ये तो चमकौर की दो शहीद हुए, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, वो चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए। जो जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह, ये दीवारों में चिन के शहीद किया गया। जो बच्चे थे छोटे, उनका अब आप देखिए कि उनको क्यों शहीद किया गया, कि उनको कहा गया कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल कर लो। बच्चे तब भी अड़े रहे, नहीं किए। तो वहाँ पे जब उनको सजा सुनाई थी, वहाँ का जो नवाब था, तो बहुत जब दबाव डाला गया उनके ऊपर, तो उसके बाद जब वो अड़ग रहे अपने धर्म के बारे में, उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए धर्म सभी हम सम्मानित हैं, धर्म सभी अच्छे हैं, धर्म में हर धर्म में बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। धर्म जो होता है, ये धर्म के बारे में सबको अपने धर्म की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, धर्म के बारे में, किसी के धर्म के बारे में हम ये गलत टिप्पणी नहीं करते हैं, सम्मान करना चाहिए हर धर्म का। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है वो आज भी धर्म परिवर्तन को लेकर जो है लोगों के ऊपर प्रेशर करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे अभी बांग्लादेश। हाँ, वो बहुत गलत है, ये गलत बात है, बिल्कुल इसमें हम सहमत नहीं है। गुरु साहब ने भी तो यही लड़ाई लड़ी थी। गुरु साहब ने, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, जो गुरु तेग बहादुर जी के पास जो कश्मीरी पंडित आए थे जबरदस्त, उस समय मैं एक बात और बता रहा हूँ आपको, उस समय क्या हुआ था कि औरंगजेब था, उसने कहा कि उसने सोचा कि जो ब्राह्मण लोग हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो अपने धर्म के बारे में बताते हैं, इन्हीं को मुस्लिम इस्लाम धर्म कबूल करवा दो, सभी इस्लाम हो जाएंगे। तब वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे, जो वहाँ उस समय के जो कश्मीरी पंडित थे, तो उन्होंने कहा, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, जाओ उसको कह दो कि हमारा गुरु अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लेगा, हम सब इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। और श्री गोविंद सिंह जी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। गुरु तेग बहादुर जी ने नहीं किया, उनको तो यातनाएं थी कि शीशगंज गुरुद्वारा जो है तभी तो बनाया गया। इतिहास की जानकारी सबको होनी चाहिए, और तभी वहां पे गुरुद्वारा जब उन्होंने शीश दे दिया, जो मतीदास सतीदास भाई दयाला जी, उनके सामने शहीद कर दिया गया। एक आग में जलाया गया रुई में, है, एक आरे से काटा गया भाई मतीदास भाई दयाला जी को, उनके सामने उनके शिष्यों को इसलिए
करा गया कि ये अगर डर जाएंगे ये इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। गुरु जी अड़िग रहे। अगर कल इनको हिंद की चादर क्यों कहा गया गुरु तेग बहादुर जी को? इसलिए कहा गया कि उन्होंने हम देखिए सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। गुरुओं ने सब धर्म का सम्मान किया है, पर किसी का जबरदस्ती नहीं करना। अगर स्वेच्छा से भी करता करे अलग बात है। और सिख धर्म एक ऐसा धर्म है, कभी किसी को जबरदस्ती नहीं कहता कि आप सिख धारण करो, ना कभी किसी को लालच देता है। आप पढ़िए, आप देखिए, गुरुद्वारे में जाइए, लंगर सबको मिलेगा। कभी सिख धर्म में यह नहीं है कि किसी पे दबाव डाल के उसको सिख बनाया जाए, और दूसरे धर्म वाले की ऐसे कर रहे हैं आप। लेकिन एक विशेष समुदाय है जो हमेशा प्रेशराइज करता है। वो गलत है ना, वो गलत बात है ना। मैं तो आप कह रहा हूँ सिख धर्म कभी भी नहीं कहता। आप किसको एक बात बता दीजिए, किसी को जबरदस्ती कहोगे तुम सिख बन जाओ, आप स्वेच्छा से बनोगे ना। जो बनेगा 5 ककार लेगा, कड़ा कच्छा कंगा और कृपाण, अगर वो रखेगा 5 वाणियों का पाठ करेगा, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा था कि जो 5 वाणियों का जो पाठ करेगा तो धारण करेगा, तभी तो वो बनेगा ना। तो वो बनेगा तब उसको अंग दया आएगी। पहले जब पंच प्यारे बनेंगे पर दया राम जी आए, दया आती है। जब दया की भावना है तो फिर धर्म सिंह जी आए, धर्म आता है। तो ये सिख इतिहास की सबको जानकारी होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो तब फिर दोबारा कह रहा हूँ कि सब धर्मों का सम्मान करो, सबका सम्मान करो, किसी को जबरदस्ती मत धर्म परिवर्तन कराओ। ये जो है ये गलत है। और सिखों के बारे में जो गलत बयानबाजी करते हैं, मैं तब कई बार कह चुका हूँ, ये वो लोग हैं जो उस समय औरंगजेब का साथ दे रहे थे। उनकी सोच आज भी औरंगजेब